नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 27 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है तरकीले भर किले शंकराचार्य का गुस्सा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा संपादकीय शंकराचार्य के गुस्से को लेकर है। उन्होंने कहा, राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश करना केवल हमारी संस्कृति विरासत का अपमान ही नहीं, बल्कि समाज को भ्रमित करने का एक प्रयास भी है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विवादास्पद होते हुए भी उतना ही सम्मान देता हूँ जितना उनके गुरु स्वर्गीय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को देता था। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि वे तड़कीले भी हैं और भड़कीले भी। वे जब भड़कते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते, फिर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर भी भड़के। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों पर दिया गया बयान उनकी घोर अज्ञानता, सतही समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भाग्य या दुर्भावनापूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि धर्म विरोधी बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा, राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों के संदर्भ से काटकर पेश करना केवल सांस्कृतिक विरासत का अपमान नहीं, बल्कि समाज को भ्रमित करने का प्रयास भी है। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट मनुस्मृति से आता है और आज हमारी लड़ाई इसी माइंडसेट से है। भाजपा और आरएसएस लोग चाहते हैं कि लड़कियां, महिलाएं पिंजरे में बंद रहें, लेकिन हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। राहुल गांधी की टिप्पणी पर शंकराचार्य जी भड़कना स्वाभाविक ही था उनका। भाजपा और संघ के पास स्वामी जी जैसा गंभीर नहीं है। मनुस्मृति को लेकर मैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया को नाजायज़ नहीं मानता, लेकिन ज़रूरी भी नहीं मानता, क्योंकि राहुल की टिप्पणी धर्म से कई ज़्यादा धर्म की राजनीति करने वालों को लेकर थी। स्वामी जी मनुस्मृति के विरोध भी हो नहीं सके, होना भी नहीं चाहिए था, अन्यथा उन्हें पूछेगा कौन। राहुल गांधी जी धार्मिक नेता नहीं, वे किसी भी सूरत में मनुस्मृति की वैसी व्याख्या नहीं कर सकते जैसे कि स्वामी जी कर रहे हैं या कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी को राहुल गांधी की टिप्पणी धर्म पर नहीं बल्कि मानसिकता पर ही देखना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की भी तो व्यवस्था है, वे नहीं बोलेंगे तो उनकी तड़क भड़क कैसे कामयाब होंगे, क्या कायम रहेंगे। भारत में अधिमान्य शंकराचार्य 4 ही हैं, बाकी तो स्वयंभू हैं। शेष 3 अधिमान्य शंकराचार्यों ने मनुस्मृति के हवाले से की गई राहुल गांधी की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल जब राजा राम तक धर्म का हथियार बने हुए हैं, ऐसे में मनुस्मृति कहाँ ठहरती है। राहुल गांधी की मनुस्मृति के हवाले से की गई टिप्पणी से राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भाजपा को लाभ अवश्य होगा। भाजपा कह सकेगी कि राहुल गांधी धर्म विरोधी हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं या जानते हैं कि आज देश या समाज मनुस्मृति से किसी सूरत नहीं चल सकता। 2200 साल पुरानी मनुस्मृति भारतीय संविधान नहीं बन सकती। मनुस्मृति पर प्रहार के लिए राहुल गांधी की क्लास लेकर धर्म और किसी भी धर्म ग्रंथ की रक्षा नहीं हो सकती। आज समाज में नारी की जो स्थिति है वे किसी से नहीं छिपी। कोई स्मृति नारी का सम्मान नहीं बचा सकती, न मनुस्मृति और न कोई दूसरी स्मृति या स्मृति। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जाने अनजाने उसी भाजपा के पैरोकार बन गए जिसकी सरकार ने महाकुंभ में स्वामी जी की थुक्का फजीहत की थी। स्वामी जी के हिसाब से राहुल गांधी को यह राजनीतिक भ्रम भी व्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति की समर्थक पार्टी है।
जबकि यह पूर्णतः निराधार और सत्य से परे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि स्वामी जी को किस वजह से भाजपा को ये तगमा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जबकि स्वामी जी ही खुद कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का शासन और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन केवल भारत के संविधान से होता है। शंकराचार्य जी की ये चेतावनी भी हास्यास्पद है कि यदि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी बिना पूर्ण शास्त्रीय अध्ययन और बोध के सनातन धर्म ग्रंथों पर इसी प्रकार भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां करते रहें तो देश का प्रबुद्ध और सनातन प्रेमी समाज उनकी इस वैचारिक अपरिपक्वता का तीव्र और मुखर विरोधी जारी रखेगा। क्या स्वामी जी परोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सनातन धर्म और धर्म ग्रंथों की शास्त्रीय टिप्पणी करती है? बेहतर यही है कि शंकराचार्य भगवान राजनीति से असंपृक्त रहे, अन्यथा उनकी भी वही दशा हो सकती है जो सद्गुरु रामभद्राचार्य जी की हो रही है। सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा पहचान कर ही आगे बढ़ें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।